नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। यह वीडियो भारतीय संविधान से संबंधित है। आप सभी को मैं बता दूं कि भारतीय संविधान से संबंधित 25 प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, जो आगामी बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना बनता है। वैसे ही प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए और याद कर डालिए। 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, पुनरावृत्ति हुए हैं, वैसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। तो चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप सभी को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अनेकों एक्ट आए थे भारतीय संविधान के विकास के क्रम में, जैसे कि चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो बहुत सारे एक्ट आए थे। उसी में से एक एक्ट था सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया था, और 1774 में वह उच्चतम न्यायालय बन भी गया। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। संविधान सभा के निर्वाचन के लिए कितने जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन, उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में प्रथम बैठक हुई थी। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव में वैसी ही चीजें थी जो आज भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में आपको जो भी चीजें देखने को मिलती है, वे उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है, स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? अबुल कलाम आजाद को बनाया गया था स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 4 में वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो विवेचना यानी विवरण जो दिया गया, उल्लेखित किया गया है, वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। और भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, 22 भाग और 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कहता है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। इसके अलावा अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान में रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किस चीज के अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, समानता के अधिकार के अंतर्गत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) क में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) क में मीडिया की स्वतंत्रता दिया गया है। ध्यान रखिएगा, फ्रीडम ऑफ मीडिया यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत दिया गया है उसको कुछ भी सवाल पूछने का। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है।
13 नंबर प्रश्न देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसको। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुरू में 11 नहीं था, शुरू में 10 था, लेकिन बाद में एक बढ़ा दिया गया है। शिक्षा पाने का अधिकार जो बच्चों को जो बताया गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, उसी के बारे में। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, यहाँ का हेड ऑफ स्टेट, यानी इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद का अंतिम फैसला कौन करता है? यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है, कोई भी विवाद उत्पन्न होता है, तो उससे संबंधित अंतिम फैसला कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करेगा भारत का। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिए होते हैं, उन्हीं को मिलता है। ध्यान रखिए, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। किन किन क्षेत्रों में? तो साहित्य में, विज्ञान में, कला में या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु व्यक्तियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और उनकी संख्या 12 होती है। याद रखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? यह 19 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। तो 552। ध्यान रखिएगा, नोट वर्तमान में 545 सीटें हैं। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 है, लेकिन वर्तमान में जो है 545 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में 545 है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, संसद का कौन सा सत्र सबसे लंबा चलता है? तो बजट सत्र सबसे लंबा चलता है। ध्यान रखिएगा, 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। ध्यान रखिएगा, तो बजट सत्र जो होता है फ्रेंड्स, यह सबसे लंबा चलता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर देख लीजिए, क्या कहता है 21 नंबर प्रश्न, लोकसभा में प्रस्तुत धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा में प्रस्तुत धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? एक वित्तीय वर्ष की अवधि पूछा जा रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, संसद के प्रश्नकाल से आप क्या समझते हो? यानी संसद का जो प्रश्नकाल होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे क्या समझा जाता है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी मंत्री होते हैं, उन्हीं से मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं। संसद का जो पहला घंटा होता है, उसी पहले घंटे में प्रश्न पूछा जाता है। किनसे? तो मंत्रियों से, सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यानी न्यायालय एक ही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो उसके अधीन रहेगा उच्च न्यायालय, उसके अधीन जिला न्यायालय, उसके अधीन और भी न्यायालय जो होते हैं, क्षेत्रीय न्यायालय जो होते हैं, वे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय जिसको बोलते हैं। तो भारतीय संविधान में न्यायालय की एकल व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ध्यान रखिएगा, न्यायालय का पूरा सिस्टम एक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर देख लीजिए, और अंतिम प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। फ्रेंड्स, आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और किस सब्जेक्ट पर आप लोग इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।